हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे लोकेशन ऑफ डिफरेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम और फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हम एक सोर्स ले लेते हैं एस, दिस इज स्लिट S1 एंड स्लिट S2, दोनों में जो डिस्टेंस है डेट इज स्मॉल डी। एंड यहाँ से हम एक स्क्रीन ले लेते हैं, ओके, जहाँ पे हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है। सो जो हमारे पास स्क्रीन और स्लिट्स का डिस्टेंस है डेट इज़ कैपिटल डी, और जो दोनों में स्लिट्स में डिस्टेंस है डेट इज़ स्मॉल डी, एंड स्मॉल डी इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी। ये हम एज्यूम करते हैं। सपोज़ यहाँ से जब सोर्स से लाइट इसमें ट्रांसमिट होगी, स्लिट S1 और S2 में जो लाइट ट्रांसमिट होगी वो सुपर इम्पोज करेगी, और यहाँ पे स्क्रीन पे हम एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लेते हैं P। सपोज़ यहाँ से लाइट ट्रांसमिट हुई तो S1 से, ओके, सो S1P लाइट ट्रांसमिट हुई है यहाँ पे। सिमिलरली S2P लाइट ट्रांसमिट हुई है, दोनों सुपर इम्पोज की हैं। तो P इज़ अ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दिस इज़ अ सेंटर रो, यहाँ से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लेके सेंटर O तक का डिस्टेंस है YP। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस मीन्स यहाँ से लेके मीन्स S1P और S2P में कितना पाथ डिफरेंस है, क्लियर, वो हम निकालेंगे। O जो है हमारे पास ये एक नॉर्मल है जो सोर्स S से है, ड्रॉ किया हमने, ओके क्लियर। सो नेक्स्ट इज पाथ डिफरेंस हम कैसे देते हैं, डेल्टा से। तो ये क्या आएगा, जो लाइट वेव्स S1 और S2 से आ रही हैं उन दोनों का डिफरेंस, सो S2P माइनस S1P। सिमिलर हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे S1P और S2P को, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स पहले हम S2P कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हो ये एक ट्रायंगल है PS2R, तो इसका हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। S2P का स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स S2R स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, क्लियर। S2R जो है आप देख सकते हो ये कैपिटल D है, प्लस RP हमने निकालना है। देखो ये जो है स्मॉल d, तो OR जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, D बाई स्मॉल d बाई 2 के। सो RP हमारे पास आ जाएगा YP प्लस स्मॉल d बाई 2 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई S2P स्क्वायर की, इसको दे दो 1 नंबर। नेक्स्ट निकालेंगे S1P का स्क्वायर, डेट विल बी इक्वल टू, ये वाली ट्रायंगल देखो स्टूडेंट्स, दिस वन, यहाँ से हम S1P निकालेंगे P S1Q से, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें भी S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1Q स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू S1Q कैपिटल D स्क्वायर, ओके, प्लस QP यहाँ से निकालेंगे, तो ये जो OQ डिस्टेंस है ये भी कितना है, स्मॉल d बाई 2, ओके। तो जो हमारे पास टोटल QP आ जाएगा वो क्या करेंगे हम, YP में से d बाई 2 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास QP आ जाएगा YP माइनस d बाई 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो हमारे पास S2P स्क्वायर में से जब हम S1P स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो दोनों को माइनस करेंगे, D स्क्वायर से ये D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास YP प्लस D बाई 2 का स्क्वायर माइनस YP माइनस D बाई 2 का स्क्वायर रह जाएगा। सो स्टूडेंट्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर विल बी इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। सो जब हम इसका ये स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, सिमिलरली यहाँ पे भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो यहाँ पे आगे भी माइनस है, तो जो A स्क्वायर और B स्क्वायर यहाँ पे आएंगे YP स्क्वायर और D स्क्वायर बाई 4 वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ पे 2AB प्लस
यहाँ से भी 2ab, सो 2 से 2 कैंसिल, ypd प्लस ypd 2ypd। बट हमारे पास देखो पार्ट डिफरेंस ये है, तो ये यही हमने निकालना है s2p माइनस s1p। तो ये जो टर्म है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, डेल्टा विल बी इक्वल टू 2ypd बाई s1p प्लस s2p। अगर जो p है वो बहुत क्लोज हो ओके, मीन्स यहाँ पे बहुत पॉइंट p यहाँ पे आ जाए, बहुत क्लोज है, तो ये जो हमारे पास S2p और S1p है वो अप्रोक्सीमेटली d के इक्वल ही आ जाएंगे। क्लियर? अगर हमारे पास p जो है वो बहुत क्लोज है पॉइंट O के, तो हमारे पास S1p एंड S2p अप्रोक्सीमेटली d के इक्वल ही आ जाएंगे। सो इट विल बी इक्वल टू 2ypd, यहाँ पे d प्लस d कितने इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल D, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो इट विल बी इक्वल टू ypd बाय कैपिटल D। सो जो ये इक्वेशन है वो किस में रिलेशन बताती है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन और पाथ डिफरेंस में। क्लियर? तो हमारे पास देखो बच्चे, हमने किया था कि जो पाथ डिफरेंस उसके लिए मैक्सिमम कंडीशन कौन सी होती है? पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? p लैम्डा। सो अगर हम यहाँ पे p लैम्डा पुट कर देंगे, p लैम्डा विल बी इक्वल टू ypd बाई कैपिटल D। तो जब हम यहाँ से पोजीशन निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे pth मैक्सिमम का फ्रॉम द पॉइंट O, इट विल बी इक्वल टू d, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, ओके स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस ऑफ द pth मैक्सिमम, ये pth मैक्सिमम का डिस्टेंस आ गया फ्रॉम पॉइंट O। सिमिलरली हम सेंट्रल मैक्सिमम और सेंट्रल मिनिमम निकालेंगे, सॉरी pth मिनिमम निकालेंगे। तो हमारे पास देखो सेंट्रल मैक्सिमम कब आएगा? जब हमारे पास जो ये डिस्टेंस है yp वो 0 हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? तो हमारे पास जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा, जिसको हम क्या कह देते हैं? सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम क्या होता है? वो सेंट्रल मैक्सिमम p will be equal to 0, so yp equal to 0। सिमिलरली हम फिर मिनिमम के लिए कंडीशन निकालेंगे। ठीक है? हमारे पास pth मिनिमम कितने डिस्टेंस पे बनेगा फ्रॉम द पॉइंट O, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। सो बच्चे मिनिमम के लिए क्या हमारे पास कंडीशन थी? पाथ डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के। सो यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 2p प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू yp स्मॉल d बाई कैपिटल D। तो यहाँ से जब हम yp की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड 2p प्लस 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गई डिस्टेंस ऑफ द pth मिनिमम। pth मिनिमम का कितना डिस्टेंस होगा पॉइंट O से। क्लियर? अभी हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। फ्रिंज विड्थ क्या होगा कि दो जो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगी, उनमें जो डिस्टेंस होते हैं उसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे पास अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। तो जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे क्या है? ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और जहाँ पे मिनिमम होगा यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी। तो हम दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज में जो डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ जिसको कहते हैं वो निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ एंड इट इज डिनोटेड बाय बीटा। सो सपोज हमारे पास पहले ब्राइट फ्रिंज बनती है yp प्लस 1 डिस्टेंस पे, लोकेशन पे, और दूसरी ब्राइट फ्रिंज बनती है yp लोकेशन पे। तो दोनों में जो हमारे पास डिस्टेंस होगा उसी को ही फ्रिंज विड्थ कहते हैं। सो बीटा विल बी इक्वल टू yp प्लस 1 माइनस yp। तो हमारे पास yp का फॉर्मूला क्या होता है?
यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमम के लिए yp इज इक्वल टू पी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे कि p की जगह क्या है p+1, तो इट विल बी इक्वल टू p+1 कैपिटल डी लैम्डा बाय डी माइनस p कैपिटल डी लैम्डा बाय डी। ओके जी, तो अगर सॉल्व करेंगे इट विल बी इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस। सिमिलरली हम डार्क फ्रिंजेस के भी निकाल लेंगे। सपोज y डैश p+1 पे हमारे पास पहली डार्क फ्रिंज बनती है, देन y डैश p पे दूसरी, तो दोनों में जो डिस्टेंस होगा उसी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। सो बीटा विल बी इक्वल टू y डैश p+1 माइनस y डैश p। तो हमारे पास डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है yp की वैल्यू जो हमने लास्ट में निकाली थी, yp will be equal to odd multiple of lambda by 2 into कैपिटल D by small d। सो यहाँ पे वैल्यूज जब पुट करेंगे p की जगह क्या रखना है p+1 +1 ये भी है, ओके, लैम्डा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d माइनस 2p+1 लैम्डा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। सो जब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी, बीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है, चाहे हमारे पास ब्राइट फ्रिंज हो चाहे हमारे पास डार्क फ्रिंज हो, जो फ्रिंज विड्थ होती है या सेपरेशन होता है दोनों में वो सेम ही रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। फर्स्ट कंक्लूजन है कि हमारे पास अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। क्लियर? सेकंड है कि हमारे पास जो सेंट्रल, जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बनता है इंटरफेरेंस पैटर्न में, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है जो हमारे पास स्लिट से लाइट आ रही थी, लाइट वेव्स ओरिजिनेट हो रही थी, दोनों में वहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है। ओके जी, और फेज डिफरेंस भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे जैसे सेंट्रल मैक्सिमम से दूर जाते हैं हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम बनते हैं। मैक्सिमम जहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, मैक्सिमम जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं और वहाँ पे जो फेज डिफरेंस होता है डैट इज़ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और जहाँ पे मिनिमम होता है वहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। एंड जैसे हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस भी आता है, मैक्सिमम के लिए पाथ डिफरेंस p लैम्डा और मिनिमम के लिए 2p+1 लैम्डा बाय 2। एंड फ्रिंज विड्थ क्या है हमारे पास, फ्रिंज विड्थ आती है डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, एंड उसको देते दोनों में सेम ही होती है सेपरेशन, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d बाय 2। सो दिस इज़ योर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है वो अभी करेंगे हम। सो स्टूडेंट्स, दो नैरो स्लिट्स हैं, ठीक है, पैरेलल स्लिट्स हैं, दोनों में जो डिस्टेंस है वो 0.1 सेंटीमीटर है, और हमें दोनों इल्यूमिनेट करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट से जिसकी वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ हमें दी हुई है 589.3 नैनोमीटर। ओके, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, और जो स्लिट से एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स, तो आपने फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट्स देखो, हमें कैपिटल D दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस। सो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, इट विल बी इक्वल टू, डिवाइड करोगे अंडर से 0.25 मीटर। सिमिलरली क्या है, वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में दी है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, 589.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर। एंड हमें स्मॉल d दिया है 0.1 सेंटीमीटर, इट विल बी इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। सो सेम ही होती है ब्राइट डार्क फ्रिंजेस के लिए। सो इट विल बी इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 0.25, कैपिटल D इज
सॉरी लैम्डा की वैल्यू है 589.3 10⁻⁹ मीटर। डी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, स्मॉल डी 0.1 इंटू 10⁻²। ये -2 ऊपर जाके चले जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाई 589.3, ये बन जाएगा -9 + 2 -7/0.1। ओके क्लियर स्टूडेंट्स। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 1.47 इंटू 10⁻⁴। इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, 0.147 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर, या इसको इसको लिख लो 0.147 मिलीमीटर। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रिंज विड्थ। सो स्टूडेंट, दिस वाज योर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।